Hello everyone, and thanks for choosing our video. I am Vishal and I am here to discuss the SAR of parasympathetic mimetic. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरासिम्पेथेटिक माइमेटिक का स्ट्रक्चर। ये आपका पूरा पैरासिम्पेथेटिक माइमेटिक का स्ट्रक्चर है, जिससे ये आपका स्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। पैरासिम्पेथेटिक माइमेटिक में हम लोग स्टाइल कोलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका स्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर, इसमें हमने आपका एस्टाइल ऑक्सी, एथाइलिन लिंकेज और ओनियम ग्रुप आपको याद रखना है कि आपका ट्राई मेथाइल एमोनियम आयन होता है, इसे हम लोग ओनियम ग्रुप कहते हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद आप ध्यान देखेंगे, इसमें आप देखिए क्वाटर्नरी एमाइन ग्रुप है और आपका अल्फ़ा एंड बीटा पोजीशन है ना। और आपको ये एस्टाइल ऑक्सी ग्रुप है, तो आपको ये ध्यान देना थोड़ा। फिर उसके बाद हम लोग देखते थे पहले पॉइंट पे विदाउट देरी से चलते हैं, देर नहीं करते हैं, देखते हैं तुरंत। तो पहला पॉइंट आपको बता दें। तो पहले हम लोग, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, है ना, पहला ये रहेगा। और फिर हम लोग एथाइलिन लिंकेज भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एस्टाइल ऑक्सी ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग आते हैं ट्राईमेथाइल अमोनियम आयन पे, जिसे हम लोग ओनियन ग्रुप भी कहते हैं और क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड भी कहते हैं। ये इसके दूसरे नाम है, आप इसको भी देखते रहिएगा, क्योंकि पेपर में जब आता है तो एग्जामिनर जो है डिफरेंट तरीके से पूछ लेता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट अगर आपको बताया, तो द एमाइन ग्रुप मस्ट बी क्वाटर्नरी फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी। इट मीन्स अगर हम लोग को एक्टिविटी चाहिए, एक ऑप्टिमम एक्टिविटी चाहिए पैरासिम्पेथेटिक माइमेटिक की, तो जो एमाइन ग्रुप है वो आपका क्वाटर्नरी होना बहुत ज़रूरी है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। और एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको ये क्वाटर्नरी है। मैथाइल कोलिन का आप देख रहे हैं कि ये क्वाटर्नरी है। बेथनोकॉल का स्ट्रक्चर देखना तो आपको ये क्वाटर्नरी पूरा है। कार्बोकॉल का स्ट्रक्चर देखना तो ये भी आपको क्वाटर्नरी है। तो इट मीन्स आपका कि पैरासिम्पेथेटिक माइमेटिक की ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करने के लिए आपका जो ये एमाइन का स्ट्रक्चर है वो आपको क्वाटर्नरी होना चाहिए, 4 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अब चलिए ठीक, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, और ये आपका एक मस्कुलिन का स्ट्रक्चर है, ये भी ध्यान दे लीजिए। इसमें भी मतलब आपका क्वाटर्नरी ही स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये आपका ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मतलब हम लोग जो क्वाटर्नरी एमाइन का जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें आपको सेकंड पॉइंट है, सब पॉइंट है कि जो क्वाटर्नरी एमाइन है वो आपका जो है 4 डिग्री, तो आपने देखा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ना। पहले हमने सेंटेंस पढ़ लेते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन आर लेस एक्टिव देन क्वाटर्नरी एमाइन। इसका मतलब है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन जो होती है वो आपकी लेस एक्टिव होती है क्वाटर्नरी एमाइन से। इसका मतलब आपको क्वाटर्नरी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो पहला आपने पॉइंट देखा कि उसमें ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो 4 डिग्री तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है, लेकिन उसके नीचे आपका अगर देखें तो ये आपको 4 डिग्री सबसे ज़्यादा शो करेगा, फिर उसके बाद 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। तो ये आपका ऑर्डर है पूरा, है ना। ये आपका जो है ये आपका जो है पूरा ऑर्डर है, और ये आपका ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी और पैरासिम्पेथेटिक माइमेटिक एक्टिविटी है। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट, फर्स्ट के सब पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट हम तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द 3 methyl group with the higher alkyl group like ethyl propyl, it make molecule less active than choline। इसका मतलब है कि जो आप एमाइन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होना चाहिए,
तो जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा तो आपका ये जो CH3 है ये आपका चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आप इसमें हायर एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं, जैसे एथाइल और प्रोपाइल हो गया, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको एथाइल और प्रोपाइल आप लगाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये आपको मेथाइल था, इसमें आप देख रहे हैं एथाइल हो गया, इसमें आप देख रहे हैं प्रोपाइल हो गया। तो ये लगने की वजह से आपका जो है इसकी एक्टिविटी और कम होती जा रही है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी को शो कर रहा है। इसका मतलब आपका जैसे जैसे आपके ग्रुप बढ़ेंगे बल्कीनेस और इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब आप हायर एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे, वो मेथाइल को हटा के अब अगर आप हायर एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे तो फिर आपका जो है तो वो कोलिनर्जिक एक्टिविटी और पैरासिम्पथोमाइमेटिक एक्टिविटी आपका डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। तो आपका 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट आपका है द substitution of all 3 methyl group with higher alkyl group like ethyl propyl make the molecule antagonist at cholinergic receptor। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं शुरुआत से वीडियो में। तो आप देखिए इसमें आपका अगर हम लोग सभी पोजीशन पे, अगर आपने एक पोजीशन पे किया था तो आप देखे थे ऊपर की एक्टिविटी आपको डिक्रीज़ कर रही थी, है ना। लेकिन आपने अगर सभी पे आपने कहते एथाइल और प्रोपाइल ऐड कर दिया अगर, तो आपका क्या होगा कि वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करने लगेगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका ये देखिए आपका एथाइल ऐड है और आपको इसमें देखिए आपका प्रोपाइल ऐड है तीनों में। तो ये प्रोपाइल ऐड होने की वजह से आपको क्या होता है कि जो होता है ये आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करने लगता है। एंटागोनिस्टिक इसका मतलब आपका जो कोलिनर्जिक इफेक्ट जो शो करना था उसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करने लगता है। इसकी वजह से आपका ये आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब ये जो ड्रग्स है आपके अगर ये बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर से तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो आपको मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, 1 मिनट। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजन बाय फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी Pb एटम डिक्रीजेज कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इसका मतलब है कि अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर आपका ये एस्टाइल कोलिन का ये स्ट्रक्चर है, तो इसको ये जो आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये आपका यही स्ट्रक्चर है। तो इसमें मैं समझा रहा हूँ, है ना, कि इसमें अगर आपका ये जो ये आप देख रहे थे नाइट्रोजन, यहाँ पे अगर इसमें हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से अगर कोई भी फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक या Pb किसी को भी अगर हम इसमें रख देंगे, है ना, तो उससे आपका क्या होगा कि कोलिनर्जिक जो एक्टिविटी है वो आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन भी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया। ओके, तो हम लोग इसके नेक्स्ट पेज चलते हैं। दूसरा आपका जो पेज इसमें आपका देखिए, पहला हम लोगों ने बात कर लिया है। एक चीज़ मैं बता दूँ, तो आपका ये वाला आपको पॉइंट हो गया। अब हम लोग जो है एथाइलिन लिंकेज पे चलेंगे, ठीक। एथाइलिन लिंकेज पे हम लोग आ जाते हैं। एथाइलिन लिंकेज आपका देख रहे हैं, पहला पॉइंट आपका देखेंगे एथाइलिन लिंकेज का कि फर्स्ट पॉइंट इज चैन लेंथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज फ्रॉम एथाइलिन टू मेथाइलिन और प्रोपाइलिन डिक्रीजेज इन कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इसका मतलब आपका होता है कि जो चैन है आपका एथाइलिन लिंकेज की, आप देख रहे हैं कि ये एस्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। तो इसमें आपका जो ये आपकी चैन है ना, तो ये जो आपकी चैन है इसमें अगर आपको देखिए यहाँ पे एथाइलिन है, अगर आप एथाइलिन से इसमें आपका मेथाइलिन में कन्वर्ट कर देंगे या फिर आपका प्रोपाइलिन में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका ये आपका लेस एक्टिव हो जाएगा और आपका लेस एक्टिव हो जाएगा ये, है ना। तो इसका मतलब आपका इसमें आपका एथाइलिन होना बहुत ज़रूरी है। और आपका ये अगर आप मेथाइलिन करेंगे तो फिर और लेस एक्टिव हो जाएगा, प्रोपाइलिन करेंगे तो भी लेस एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो होता है एथाइलिन लिंकेज होना भी ज़रूरी है, ठीक। एथाइलिन लिंकेज होना ही ज़रूरी है, तभी आपको कोलिनर्जिक एक्टिविटी बनी रहेगी और ड्रग जो है अपना कोलिनर्जिक इफेक्ट और पैरासिम्पथोमाइमेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं हम लोग। तो सेकंड पॉइंट आपका ये देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ CH3
at methyl group at alpha position, then it more selective towards nicotinic receptor। ठीक, और ये तो आपका इसका मतलब आपका ये है कि अगर आपका जो मेथाइल ग्रुप है, ये देख लेते हैं आप हम लोग, एक पहले हम लोग सही से इसको पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, और आपका ये आपको देखा कि अगर आपका CH3 आपका जो होता है वो अगर अल्फा पोजीशन पे लगा रहेगा तो आपका जो होता है ये आपको मोर सेलेक्टिव होता है निकोटिनिक रिसेप्टर की तरफ। लेकिन आपका यही CH3 अगर बीटा पोजीशन पे लगा रहेगा तो इट इज़ मोर सेलेक्टिव टुवर्ड्स मस्क्रेनिक रिसेप्टर की तरफ होगा। और ये निकोटिनिक में आपका N ज़्यादा होगा, N ज़्यादा होगा। इसका मतलब आपका, और मस्क्रेनिक M ज़्यादा मतलब आपका ये होता है कि एफिनिटी जो होती है वो आपका मस्क्रेनिक की तरफ ज़्यादा नहीं होगी, वो आपका निकोटिनिक की तरफ ज़्यादा होगी। और इसी तरह आपका जब बीटा से अगर कोई मेथाइल ग्रुप अटैच रहेगा तो आपको उसकी एफिनिटी आपको मेथाइल की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू निकोटिनिक की तरफ। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आपको याद रहेगा। स्ट्रक्चर आपका ये आपका जो नॉर्मली स्टाइल कोई का स्ट्रक्चर है तो इसमें आपका देख रहे हैं कि ये जो अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन पे एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका अल्फा मेथाकोलिन स्ट्रक्चर है। तो आपको इसमें देखिए कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर की तरफ बाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा है, जैसे हम लोगों ने ऊपर कहा था। ठीक, इसमें आपका देखिए ये आपका बीटा ग्रुप पे लगा हुआ है, तो ये आपका मेथाकोलिन है, आपका ये मस्क्रेनिक रिसेप्टर बाइंड होगा, जैसे कि इस पॉइंट को कहा गया है। ठीक, तो ये है भाई। और फिर आपका नोट आपको देख लेना है, एक नीचे नोट लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप अदर देन मेथाइल एट अल्फा पोजीशन डिक्रीजेज द कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इसका मतलब आपका देखिए, जैसा कि आपने पीछे वाले पॉइंट में पीछे आपने देखा था कि चैन अगर आप जो होता है एथाइलिन को अगर जैसे आप इसमें देख रहे थे कि इसमें आप देखिए इस वाले पॉइंट में आपने देखा था कि जो एथाइलिन चैन है आपका इसमें मेथाइलिन और प्रोपाइलिन कन्वर्ट कर रहे थे तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही थी। इसी तरीके आपका ये भी पॉइंट है कि अगर हम जो आपका ये अल्फ़ा और बीटा ग्रुप पे जो आपका मेथाइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको मेथाइल की जगह अगर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, जैसे आपका एथाइल अटैच कर दें, प्रोपाइल अटैच कर दें, है ना, तो ऐसे अगर आपको ऐसे ग्रुप अगर हम अटैच करेंगे अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे तो आपको उससे कोलिनर्जिक एक्टिविटी और डिक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए आपका मेथाइल ग्रुप ही होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और आपका इसके जो लास्ट पॉइंट पे है मतलब एस्टाइलॉक्सी कंपाउंड चलते हैं। एस्टाइलॉक्सी आपको बता दें, फिर से याद दिला देता हूँ मैं। एस्टाइलॉक्सी आपके में हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये आपका एस्टाइलॉक्सी की बात चलेगी अब। तो ये और ये पॉइंट हो चुके हैं और आपके तीसरा पॉइंट चलेगा। ओके, और आपका और ये आपका शुरू करते हैं। तो पहला आपका ये आपका एस्टाइलॉक्सी तीसरा पॉइंट है। तो तीसरे में आपका पहला सब पॉइंट है कि कन्वर्जन ऑफ एस्टाइलॉक्सी इनटू कार्बमिक एसिड ईस्टर इंक्रीजन इन कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इट मीन्स मेथाइल ग्रुप रिप्लेस्ड विद अमीनो ग्रुप। इसका मतलब आपको बता दें कि अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पे आपका जो एस्टाइल कोलिन है, ये आपका जो एस्टाइल कोलिन है, इसमें आप देख रहे थे कि इस पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि मेड अप ऑफ एस्टिक एसिड ईस्टर, जो कि आपका एस्टिक एसिड ईस्टर से बना हुआ है। ठीक, तो आपको इसमें ये देखना है कि जो इसमें आपका पैरासिम्पथोमाइमेटिक में कुछ आपकी ड्रग होती है, जैसे आपका कार्बाकॉल हो गया, बेसिलोकॉल हो गया, तो इसमें आपका ये CH3 की जगह जो होता है इसमें आपका NH2 ग्रुप लगा होता है। तो NH2 ग्रुप लगे होने से आपका ये इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड ईस्टर। ठीक, हम लोग कार्बोनिक एसिड ईस्टर कहते हैं। तो अगर आपका ये NH2 ग्रुप लगा होगा, तो ड्यू टू दिस कन्वर्जन एस्टाइलॉक्सी इन कार्बोनिक एसिड ईस्टर इज मोर पोटेंट देन एस्टाइल कोलिन। इसका मतलब आपका अगर NH2 ग्रुप अगर लगा होगा वहाँ पे तो वो कंपाउंड और भी पोटेंट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एस्टिक एसिड ईस्टर से। मतलब आपका कार्बोनिक एसिड ईस्टर से आपको ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, एस्टिक एसिड ईस्टर से आपको ज़्यादा एक्टिव रहेगा कार्बोनिक एसिड ईस्टर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि NH2 ग्रुप जहाँ लगा होगा तो वो आपको ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा पोटेंट होगा।
इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसाइल ग्रुप विद एरोमेटिक और हायर मॉलिक्यूलर वेट ईस्टर मेक्स द मॉलिक्यूल एंटागोनिस्ट एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो ये देखिए आप, इसमें आपका क्या होगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा अभी कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसाइल ग्रुप विद एरोमेटिक और हायर मॉलिक्यूलर वेट, विच मीन्स एरोमेटिक ग्रुप और हायर मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम एक सिस्टम में तो मॉलिक्यूल एंटागोनिस्ट, तो आपका एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी आपको शो करेगा। ठीक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर अगर ये चीज़ बाइंड होगी तो वो एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो करेगा। इसमें आपका एस्टाइल कोलिन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ऊपर हमने देखा कि अगर NH2 लगा होगा तो आपका और इम्पोर्टेंट और आपका जो होता है तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी वो आपको इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर आपका वहाँ पे NH2 की जगह अगर आप ये प्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दे रहे हैं कि हाई मॉलिकुलर वेट का, या फिर आपका फिनाइल ग्रुप अगर अटैच कर रहे हैं, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप अगर अटैच कर देंगे उसकी जगह, तो आपका ये आपका जो होता है वो आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर वगैरह ये बाइंड होंगे ये और ये, तो आपका ये आपको मॉलिक्यूल आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करेंगे। इसका मतलब आपका ये है कि जो आपका कोलिनर्जिक एक्टिव कोई भी ड्रग, जो ड्रग आपका एस्टाइल कोलिन अगर जो रिसेप्टर से बाइंड होकर कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर जो आपका एक्टिविटी शो करती है वो शो ना करेगी, उसका जस्ट अपोजिट शो करेगी, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करेगी। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हम ऐसे ही वीडियोस आपका लाते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ज़्यादा एडिटेड वीडियो नहीं लाता हूं, क्योंकि मैं अपने नोट से ही वीडियो लाता हूं, क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं है और मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, इसलिए सॉरी। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको एकदम सही और जूम करके जैसे भी बता सकूँ आपको मैं सारी चीज़ बता दूँगा। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। जो सी आपको राइटिंग मेरी समझ में ना आए तो आप बस देखते जाइए, मैं बोल दूँगा वो चीज़, सारी चीज़ मैं बोलता चलता हूँ, इसीलिए। ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।